हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी संकिरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पास्यन्ते श्रद्धा स्वान्तस्तु मे शरणम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हे हनुमान विराजियो कथा होते तुए आसो, तुम सेवक सुचि राम के मैं चरणन के दास। मन में लात उजरा बगले जैसो भेसो, इनसे तो कागा भले जो भीतर बाहर ये। कबीरा यह मनु मलिन है धोई न छूटे रंग, या छूटे हरि भजन सो या संतने के संग। लिया जन्म संसार में आरु किया न हरि से हेतु, वो नरियों ही जाएंगे जो मूली का खेत। नारायण इस जगत में बस दो ही करना काम, मुट्ठी देना अन्न की सो लेना हरि का नाम। बोलो राघवेंद्र सरकार की, वीर बजरंग बली की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अकारण करना वाले भक्त वत्सल प्रभु श्री सीताराम जी के पादार बिंदों में नमन वंदन। गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। आंजनेय नंदन प्रमंजन कुमार संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में वंदन। श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महंत जी महाराज जी के चरणों में नमन वंदन। हम और आप जिनके द्वारा बड़ी सुंदर पावन कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान पूज्य तर्क भास्कर जी, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज चरणों में नमन वंदन। मंचासीन विराजमान अभी हम लोग बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कर रहे, ऐसे परम पूज्य चाचा श्री मानस केसरी जी मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे श्री चाचा जी। और देखा जाए तो ये सब हमारे गुरु हैं, सब गुरु बैठे हैं आपके बीच में। हम तब से आ रहे, तब से बोलना भी नहीं आता था, ठीक से बैठना भी नहीं आता था, आपसे तब से देख रहे हैं। ऐसा आप सबका आशीर्वाद भी और सब संतों की, गुरु की, ब्राह्मणों की कृपा आज आपके बीच में कुछ टूटे फूटे शब्दों में जो सुनाने का प्रयास कर रहे, ऐसे बेचारे विराजे हुए हमारे विद्युत समाज, संत समाज, मऊ रानीपुर झांसी से पधारे हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी, पाठक जी महाराज,
जिनके पास सभी रस हैं, उनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी विराजे हुए श्रोता समाज, विद्युत समाज, माताएं बहनें, आइए हम सब लोग मिलके 2-4 बार राम नाम कीर्तन सभी लोग बड़े भाव से हमारे साथ में गाएंगे। जय हो राम जी लला, जय हो जनक के लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक के लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक के, जय हो राम जी लला, जय हो जनक के लली, जय हो राम जी लला, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण। बड़े भाव से गाइए ताली बजाते हुए, जय जय लक्ष्मण। कौशल्या की आंखों के तारे, कौशल्या की आंखों के, राजा दशरथ झुके राज दुलारे, राजा दशरथ झुके राज दुलारे, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग। भोले राघवेंद्र सरकार की। हम और आप जिस भूमि पर विराजमान होकर के संतों की चरण शरण में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारा जीवन भी धन्य है, वो भूमि भी धन्य है। हमारे विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है, उसे धर्म को धर्म कहे हम क्या, उसे धर्म को धर्म कहे हम क्या, जिस धर्म प्रथा ही न हो, उस प्रहृदय को हृदय कहे हम क्या, जिस हृदय में प्रेम मथा ही न हो, उस नारी को नारी कहे हम क्या, उस नारी को नारी कहे हम क्या, जिसमें पति प्रेम बिथा ही न हो, और उस गावो को गावो कहे हम क्या, उस गावो को गावो अरे कहे हम क्या, जिस गावो राम कथा ही न हो। इसीलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं, जहाँ सत्संग भागवत कथा मंदिर ना हो, संत ना हो, वो गांव मुर्दों का गांव है। इसलिए हम लोग तो सत्संग कर रहे हैं, संतों का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। आइए कथा आपके बीच में कथा के माध्यम से कुछ रखें। हम और आप संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उसी प्रकार से रहना भी चाहिए। और रहना कैसे है, करना क्या है, ये हमारे राम जी की कथा सिखाती है। जीवन में चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ये राम जी की कथा जीवन में उतारेंगे, क्योंकि रामचरितमानस की ही कथा है। एक राम जी का चरित्र ही ऐसा है जो हमारे जीवन में उतारने के योग्य है। और हम लोग रोज कथाएं सुन रहे हैं, तो माताओं की भी संख्या हम भी नहीं की पार्टी की है, तो चाचा जी भी कह रहे थे थोड़ी इनके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। आइए छोटी सी चर्चा रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, वो माता भाग्यशाली है। कौन सी? गोस्वामी जी कहते हैं, भूल पुत्रवती जुबूती जग सोई, पुत्र
जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत। वही माता पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान श्री राम का भक्त हो, सेवक हो, राम से जुड़ा हो, जो समाज से जुड़ा हो, जो हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो, उसी का बेटा भाग्यशाली है। वही माता पुत्रवती है। नहीं तो न तरु बांझु भलो बादो बियानी। अगर बेटा समाज का सेवा नहीं कर रहा है, अच्छे संस्कार नहीं है, संतों की सेवा नहीं है मन में, और राष्ट्र का सेवक नहीं है, राम का सेवक नहीं है, उसे क्या कहा गया उस माता के लिए? बोले ना तरु बांझो, या तो बांझ हो जाए तो ठीक है, भले बादो बियानी। बयानी शब्द किसके लिए? गोस्वामी जी कहते हैं, बोलो राघवेंद्र सरकार की। हमारे कुठोंदा से हमारे राम बिहारी रामायणी जब बहुत दूर दूर तक हमारे साथ में कई प्रांतों में आपके क्षेत्र का नाम कर रहे हैं, ऐसे हमारे भैया जी भी विराजमान हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो रामचरितमानस में भी ऐसी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने ही बेटे को अपने पास ना रख करके राम जी का सेवक बना दिया, बड़ी सुंदर शिक्षा दी। और वो माता कौन है? माताएं तो बहुत हैं। हमारी मैया कौशल्या ने भी अपने पास ना रख करके जंगल में भेज दिया। ये नहीं कहा कि हम अपने पास में रखेंगे, लेकिन साथ साथ में बेटा हमारा है और जा रहा किसके साथ में? बोले बड़ी जो सौत है उसके बेटे की सेवा करने के लिए जा रहा। ये शिक्षा कि ये हमारी माँ नहीं, आपकी भी माँ है। ये सुंदर संस्कार, चरित्र ऐसा सुंदर हमारे जीवन में भी आ जाए तो एक कहाँ से मिलेगा? बोले रामचरित मानस से मिलेगा। बात उस समय की, भगवान राम का वनवास भी हो गया और बन जाने के लिए तैयार भी हो गए, मैया सीता भी तैयार हो गई, क्योंकि पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति के दुख और सुख में साथ देना चाहिए। पत्नी वो नहीं तो सुख में केवल साथ दे, और जब दुख आए और बोले दुख आए, विपत्ति आए तो बैग सूटकेस तैयार करे मायके चली जाए, वो पत्नी नहीं है। कहा कुछ देवियां होती हैं ऐसी, पति पर कोई समस्या आई और पति कहे एक काम करो, जो तुम्हारा जेवर एवर जो भी है थोड़ी हेल्प सहायता कर दो, तो वो भी कहती है हमारे पिताजी का हम देने वाले नहीं हैं। और ज्यादा अगर पति ने कुछ कह दिया तो कुछ देवियां तो ऐसी भी होती हैं जो पति को धमकी भी देती हैं कि ज्यादा 3 2 5 मत करना, वरना क्या करोगी? बोले मैं मैके चली जाऊंगी तुम। लेकिन पत्नी वो नहीं। पत्नी कौन है? धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल परखिए। भगवान श्री राम के विपत्ति का समय आया तो मैया सीता भी तैयार है जाने के लिए। और देखो जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो बोले सबसे पहले साथ हमारे परिवार के ही छोड़ते हैं, और परिवार के तो साथ दे दे, लेकिन सबसे पहले हमारा भाई ही साथ छोड़ता है। लेकिन राम जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, पता नहीं चला क्यों? क्योंकि पास में विपत्ति के समय में पत्नी है, भाई है, और जिसका भाई साथ में हो दुनिया दूर हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसीलिए आज भैया लक्ष्मण को पता चला तो तुरंत गए राम जी के पास में। गोस्वामी जी लिखते हैं, समाचारो जब लक्ष्मण पाए, समाचारो व्याकुल बिलख बदन उठ धाय।